नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ अ सिंपल कार्बोरेटर के बारे में। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ अ सिंपल कार्बोरेटर, मैं लिख भी देता हूं टॉपिक को यहाँ पर। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ। ओके, आर ई, ओके, यहाँ पर ए की जगह पर ई आएगा, दैट्स व्हाई आई वांट टू चेक इट आउट। कार्बोरेटर, ओके। तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ अ सिंपल कार्बोरेटर के बारे में हमें बात करनी है। एज बीइंग एन इंजीनियर हमें ये पता है कि हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। ये वर्ड को जानने के लिए हमारी सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, एनालिसिस। अगर हमने इस वर्ड को अच्छी तरीके से डिफाइन किया, इस वर्ड को अच्छी तरीके से विजुअलाइज किया, उतने ही हम बेहतरीन इंजीनियर बन पाएंगे। अब ये एनालिसिस सिर्फ कार्बोरेटर के लिए मत समझिएगा, ये एनालिसिस आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं जहां से कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। मैं सिंपल बात को ज्यादा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही मेन पोर्शन है। अगर आपकी क्यूरियोसिटी प्रॉपर डायरेक्शन में गवर्न हुई ना, तो वो आपको एक्सेलेंस की तरफ लेके जाएगी। तो मेरा स्टेटमेंट फिर से सुनिएगा, ये एनालिसिस जो भी हम करने वाले हैं उसको सिर्फ और सिर्फ कार्बोरेटर के लिए मत समझिएगा, उसको सभी चीजों के लिए समझिएगा जहां से एयर का फ्लो हो रहा है, जहां से फ्यूल का फ्लो हो रहा है, ऐसे सभी जगह पर समझिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ जयवीर शाह। आई एम हैविंग 10 years of teaching experience as an assistant professor in mechanical engineering department at Virayathan Institute of Engineering under GTU and affiliated with AICT and approved by the UGC. My qualification: D Mechanical with 9.47 CPI, and during my bachelor's I got 3 times 10 out of 10 SPI. Masters in Automobile with 9.12 CPI and post-graduation diploma in intellectual property rights with top in Gujarat with 9.12 CPI, and also a Indian patent agent, and my patent agent number is 3339, an influencer and a YouTuber. So this is my brief introduction, and now come to the point. कार्बोरेटर की हम एनालिसिस करने वाले हैं। मैं फिर से आपको याद करवा दूं कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करना वो सबसे ज्यादा अहमियत का काम है कोई भी इंजीनियर के लिए। इंजीनियर्स करते क्या है, इंजीनियर चीजों को मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं और वहां से इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है। वहां से एफिशिएंसी भी बढ़ती है, वहां से आउटपुट भी बढ़ता है, वहां से प्रोडक्शन भी बढ़ता है, वहां से इनकम भी बढ़ती है, वहां से सारे सोर्सेस ओपन हो जाते हैं जब हम किसी भी चीज को एनालाइज करने लगते हैं। तो अब कार्बोरेटर में हम किसकी एनालिसिस करेंगे? तो ये लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 17 एंड 18 हो चुके हैं। तो वहां पर मैंने क्या समझाया था? कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल कार्बोरेटर नहीं किए हैं तो पहले मेरी चैनल में आईसी इंजन की प्लेलिस्ट में जाके एक बार लेक्चर नंबर 17 एंड लेक्चर नंबर 18 को देख लीजिएगा। थॉरली एक बार देख लोगे, समझ में आ जाएगा कि कहां से एयर आ रहा है, कहां से फ्यूल आ रहा है, फ्यूल नोजल एंड
फ्लोट वाल्व, उस दोनों के बीच में एक हाइट का डिफरेंस क्यों होता है, चोक क्यों यूज होता है, और हम एसआई इंजन की गवर्निंग को क्वांटिटी गवर्निंग क्यों कहते हैं, ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे उसी दोनों लेक्चर्स में। पहले वो दोनों लेक्चर कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि आईसी इंजन की प्लेलिस्ट कहां से मिलेगी, इसी वीडियो को एंड कर दीजिए, इसी वीडियो को एंड कर दीजिए, मींस एंड तक लेके जाइए, वहां पर एक आपको वीडियोस मिलेंगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें एक आईसी इंजन की प्लेलिस्ट है, एक आईसी इंजन पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक की प्लेलिस्ट है, और तीसरी जो वीडियो होगी रिसेंट वीडियो उसके साथ में अटैच होगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। अगर आप जीटीयू में 7th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और आईसी इंजन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो प्लीज 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 इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और साथ में इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊं। और आपके कहीं पर भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ अ सिंपल कार्बोरेटर। तो पहले तो इसको अप्रोक्सीमेट क्यों कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर हम डेंसिटी ऑफ एयर को कांस्टेंट गिन रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, अप्रोक्सीमेट। हम एयर की डेंसिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, मींस जो भी एयर की डेंसिटी है कोई भी टेम्परेचर पे है, कोई भी प्रेशर पे है, मगर हम उसको कांस्टेंट गिन रहे हैं, इसीलिए इसको हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कह रहे हैं। ओके, और कार्बोरेटर की एनालिसिस है, इसीलिए हम एनालाइज क्या करेंगे, एयर फ्यूल रेशियो। हम क्या कंक्लूजन किसका निकालेंगे, एयर फ्यूल रेशियो का। कार्बोरेटर का पर्पस ही वही होता है कि एयर एंड फ्यूल का रेशियो कितना है वो निकालना, वहां पर हम लॉजिकल कुछ कमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमें कार्बोरेटर की डिजाइन वापस बनानी पड़ेगी, तो मैं कार्बोरेटर की डिजाइन वापस बना देता हूं। उसके लिए हमें चाहिए, खाना बनाने के लिए हमें चाहिए एक कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर के लिए हमारे पास एक सिलेंडर शेप होना चाहिए, तो ये सिलिंड्रिकल शेप आ गया हमारे पास, और बीच में एक वेंचुरी सेक्शन होना चाहिए। चलिए वेंचुरी सेक्शन बना देते हैं बीच में, ये एक साइड पे वेंचुरी सेक्शन, उसी तरीके से दूसरी साइड पे भी वेंचुरी सेक्शन बनाना है, और ये आ गया दूसरी साइड पे वेंचुरी सेक्शन। ये वेंचुरी सेक्शन का वैसे पर्पस होता है कि वेलोसिटी ऑफ एयर को बढ़ाना, और वेलोसिटी ऑफ एयर को बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। प्रेशर डिफरेंस कहां पर क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, अगर मैं यहां पर दो लाइन बना दूं तो प्रेशर डिफरेंस कहां पर क्रिएट होगा वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए बनाते हैं दोनों लाइन, बहुत पतली सी बारीक सी लाइन बनाएंगे हम। एक तो होगा ये सेक्शन पे, दिस इज सेक्शन नंबर 1, और दूसरा जो सेक्शन है वो ये समझ लीजिए, दिस इज सेक्शन नंबर 2। ये दोनों सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए इसको भी ले लेते हैं, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 लिख देते हैं यहां पर। विच सेक्शन इट इज, हम इस सेक्शन को क्या कह रहे हैं, इस सेक्शन को हम सेक्शन नंबर 1 कह रहे हैं, और इस सेक्शन को एक सेक्शन नंबर 2 कह रहे हैं। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, यहां से एयर इनलेट हो रहा है, यहां से एयर अंदर आ रहा है, तो ये बाइसेप हमने एयर को अंदर आने दिया है, यहां से एयर को इनलेट करवा रहा है। ओके, क्या इनलेट हो रहा है, एयर इनलेट हो रही है, और थ्रोट सेक्शन पे जाते जाते उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। परफेक्ट। और यहां पर कौन सा वाल्व आएगा, अगर आपने एनालिसिस देखी है पहले सिंपल कार्बोरेटर का, आपने अगर कंप्लीट कर लिया है दोनों लेक्चर, तो यहां पर लिखिए कि कौन सा वाल्व आएगा। यहां पर दो वाल्व के ऑप्शन होते हैं, चोक वाल्व या थ्रोटल वाल्व, तो यहां पर कौन सा वाल्व आएगा, यू आर करेक्ट। कमेंट सेक्शन में लिखा ना, पॉज करिए वीडियो, लिखिए कमेंट सेक्शन में, गलत भी होना तो भी लिखिए, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे ना, जितनी भी बार आप गलती करेंगे उतना ही आप परफेक्ट समझ पाएंगे कि यहां पर कौन सा वाल्व आएगा। अगर गलती नहीं करोगे कभी भी तो समझ भी नहीं पाओगे। तो
यहां पर आएगा चोक वाल्व, यहां पर कौन सा वाल्व आएगा? चोक वाल्व आएगा। चोक वाल्व एयर के फ्लो को कम या ज्यादा करते हैं। अगर हम चोक दे रहे हैं तो उसका मीनिंग होता है कि चोक वाल्व क्लोज हो चुका है, मींस चोक को जैसे ही एक्टिवेट किया चोक वाल्व क्लोज हो जाएगा, कम एयर आएगा, ज्यादा फ्यूल आएगी, दैट्स व्हाई वो ठंडी की सीजन में भी चल पाएगी सीजन में। ओके, एंड सेकेंडली अब यहां पर हमें क्या चाहिए? देखिए हमारे पास दो सेक्शन है, एक वेंचुरी है और एक चोक वाल्व है जहां से एयर फ्लो हो रहा है। एयर का फ्लो होना, इट मींस एयर का फ्लो होना, उसका मीनिंग क्या होता है कि एक फ्यूल फ्लो हो रहा है वेंचुरी में से। तो यहां से हम मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकाल सकते हैं। किस तरीके से? मास फ्लो रेट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मास फ्लो रेट के बारे में। ओके, तो मास फ्लो रेट होता क्या है एक्चुअली, लिखते हैं यहां पर मास फ्लो रेट, इसको हम डिनोट करते हैं एम डॉट से, जिसका यूनिट होता है केजी पर सेकंड। कितना किलोग्राम पर सेकंड फ्लो हो रहा है, जो भी फ्लूइड हो उसका, जो भी फ्यूल हो उसका। तो यहां पर एयर फ्यूल है अभी तो फिलहाल हमारे पास, और दो सेक्शन है हमारे पास, इसीलिए मास फ्लो रेट किसका हम निकाल रहे हैं? एयर का। कैसे निकालेंगे? केजी पर सेकंड कहां से मिलेगा हमें आंसर? तो केजी पर सेकंड आंसर के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि केजी पर मीटर क्यूब, उसको हम मल्टीप्लाई करें मीटर क्यूब पर सेकंड से, तो हमें क्या मिल जाएगा? केजी पर सेकंड, क्योंकि मीटर क्यूब निकल गया। परफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं कि भाई मीटर क्यूब पर सेकंड की जगह पर मैं लिखता हूं मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड। लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या अल्टीमेटली, मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में है, मीटर क्यूब न्यूमरेटर में है, निकल जाएगा, अल्टीमेटली हमें आंसर मिलेगा केजी पर सेकंड। तो इसका मीनिंग हुआ मास फ्लो रेट ऑफ एयर, मास फ्लो रेट ऑफ एयर कैसे मिलेगा हमें? इज इक्वल्स टू केजी पर मीटर क्यूब क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर, इनटू मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर क्या होता है? दैट इज एरिया। एरिया आप कहीं का भी ले सकते हो, A2V2 भी ले सकते हो और A1V1 भी ले सकते हो, मगर जैसे कि हमने यहां पर देखा कि A1 का एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू A2, क्योंकि A2 पे है वेंचुरी, तो वेंचुरी पे वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट सेक्शन। तो वेंचुरी पे ही हम आराम से यहां पर हम प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम यहां पर एरिया कौन सा लेंगे? A2, और वेलोसिटी कौन सी लेंगे? V2। अगर हमने वन सेक्शन पे भी लेना है तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमें इक्विपमेंट भी उसी पर्पज से यूज करने पड़ेंगे, उतने सेंसिटिव इक्विपमेंट यूज करने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं A2V2 लग रहा हूं क्योंकि वहां पर लार्ज डिफरेंस है वेलोसिटी का, लार्ज गेन है वेलोसिटी का, वेंचुरी का काम ही है वेलोसिटी को बढ़ाना, प्रेशर को कम करना, इसीलिए मैं A2V2 सेक्शन ले रहा हूं। और इनटू, अगर आपने देखा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो इस टर्म को आप डिफाइन कर पाएंगे, CDA। इसका मीनिंग होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एयर, जिसका अगर मैं सही से मीनिंग कहूं तो सही मीनिंग होता है कि एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। हमें पता है कि हम जब भी कोई भी इक्विपमेंट से थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जब मेजर करते हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही आता है एज कंपेयर टू एक्चुअल डिस्चार्ज, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन लॉसेस रहते हैं, प्रैक्टिकल लॉसेस रहते हैं। तो उस प्रैक्टिकल लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हम पूरे मास फ्लो रेट को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के साथ, ताकि हमारा जो भी मास फ्लो रेट आए वो कैसा आए? वो एग्जैक्ट आए, जो हमें मिलने वाला है, प्रैक्टिकल करने के टाइम पे मिलने वाला है वही वाला है। ओके, तो इसमें हम देखिए कहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें हम डेंसिटी ऑफ एयर तो कांस्टेंट रहेगी, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा। एरिया कौन सा है? वेंचुरी मीटर वाला एरिया है, इसका जो भी डायमीटर रहेगा वही π/4 d² में हम डायमीटर लेंगे। अब बचा क्या हमारे पास? वेलोसिटी एट सेक्शन 2 हमें ये चाहिए, वेलोसिटी एट सेक्शन 2 चाहिए हमें। वेलोसिटी एट सेक्शन 2 अगर हमें मिल गया तो इसका मीनिंग सिंपल सा है कि हम आराम से मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकाल पाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज तो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, जो भी रहेगी वो। तो वेलोसिटी एट सेक्शन 2 हमें चाहिए, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव, दैट इज अवर मेन एम नाउ। हमें एनालिसिस में अभी क्या निकालना है? अभी हम कहां तक कंक्लूजन में पहुंचे
वेलोसिटी एट पॉइंट नंबर 2। और हमें पता है जब भी हमारे पास दो सेक्शन हो, जब भी हमारे पास वेंचुरीमीटर हो, तब हम कौन सा लो अप्लाई करते हैं वहां पर। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर पढ़ा है तो पॉज कीजिए वीडियो को, कमेंट में लिखिए कि वहां पर हम कौन सा लो अप्लाई करते हैं इस एनालिसिस को फाइंड आउट करने के लिए। मैं 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, आप पॉज कीजिए वीडियो को, लिखिए। चलिए, तो यहां पर हम लेने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, वापस फिगर देखिए और देखते जाइए एनालिसिस को। बर्नौलीज इक्वेशन है क्या एग्जैक्टली? P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z1G, Z1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z2। इसमें P1 और P2 है प्रेशर एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, V1 एंड V2 है वेलोसिटी एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, Z1 एंड Z2 है एलिवेशन एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब हम थोड़े से एजम्पशन ले रहे हैं। एजम्पशन क्या लेंगे हम? देखिए यहां पर वैसे तो डेंसिटी 1 भी आनी चाहिए और डेंसिटी 2 भी आनी चाहिए, मींस डेंसिटी एट सेक्शन 1 एंड डेंसिटी एट सेक्शन 2। मगर जैसे कि हमने पहले ही लिखा कि ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, तो यहां पर हम डेंसिटी एट 1 इज इक्वल टू डेंसिटी एट 2 इज इक्वल टू रो ए लेने वाले हैं। यानी कि एयर की डेंसिटी दोनों सेक्शन पे सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा एजम्पशन Z1 इज इक्वल टू Z2, वो दोनों भी जीरो कर देने वाले हैं, यानी दोनों को सेम रखने वाले हैं, इज इक्वल टू Z। तो Z1 एंड Z2 निकल गया। भले ही वहां पर डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस बहुत ही मिलीमीटर में होता है, तो इसको भी हम नेगलेक्ट गिन सकते हैं एज कंपेयर टू ये तीनों हेड हैं। देखिए प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी हेड है और ये पोटेंशियल हेड है। तो प्रेशर और वेलोसिटी में इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि जो एलिवेशन का हेड है वो बहुत ही उसके सामने नेगलेक्टिंग लग रहा है। अब देखिए वापस ऊपर जा रहा है। मेन पॉइंट, यहां पर एरिया ज्यादा है V1 एंड V2, आप बोलिए कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी? 5 सेकंड का पॉज। डेफिनेटली V2 वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो थ्रोट सेक्शन पे है। तो तीसरा एजम्पशन हमारा रहेगा V1 is lesser than V2, that's why we are taking V1 as a 0। तो V1 डिवाइडेड बाय 2G भी निकल गया। एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचा? यहां पर इक्वेशन बचा P1 अपॉन रो जी इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। फिलहाल के लिए हम यहां पर रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यहां से हम किस तरीके से V2 निकाल सकते हैं, साथ साथ में देखेंगे किस तरीके से हम मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल निकाल पाएंगे एंड देन रेशियो कैसे बना पाएंगे और उस पर लॉजिकली कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।